hantaviruses. Hantavirus out. Hantavirus. Did hantavirus? दोस्तों, कल WHO ने एक बार फिर से दुनिया भर के 12 देशों के लिए हंटा वायरस के आउटब्रेक को लेकर के अलर्ट जारी किया। क्या यह समझा जाए कि एक बार फिर दुनिया कोविड-19 जैसी किसी विभीषिका की कगार पर खड़ी है? क्या एक बार फिर से मौतों का वही आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया क्या एक बार फिर लॉकडाउन का शिकार होगी? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज की इस क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है माध्यम IAS के इस ऑनलाइन। दोस्तों, हाल ही में आपने हंटा वायरस नाम चर्चा में सुना होगा। अगर बात करें दोस्तों, तो ये हाल ही में अटलांटिक महासागर में चल रहे एक जहाज पर पाया गया, जहां पर 3 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो गई है। MV होंडियस नाम का ये जहाज है दोस्तों, जिसे ओशन वाइड एक्सपेडिशंस नाम की कंपनी चलाती है और इस जहाज पर 155 यात्री सवार थे, जो कि 155 यात्रियों को लेकर 20 मार्च को अर्जेंटीना से चला है। लेकिन हाल ही में यानी अप्रैल महीने में ही इस जहाज पर 3 लोगों की मौत हो गई, जो कि हंटा वायरस का शिकार हो गए और तब से अब तक 25 से भी ज्यादा यात्री अलग अलग देशों में उतर चुके हैं, पहुंच चुके हैं और अब WHO ने इसे लेकर के गंभीर खतरे की एडवाइजरी जारी की। दोस्तों, समझना यह होगा कि हंटा वायरस है क्या। ध्यान दें कि ये रोडेंट्स फैमिली से जुड़ा हुआ एक वायरस है, यानी कि रोडेंट उन्हें कहा जाता है जो उतरने वाले जीव होते हैं, विशेषकर चूहे जैसे। तो चूहों के मल मूत्र में ये मौजूद होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि इस वायरस के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रमण का, जो कि मूलतः हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, यानी HPS कहा जाता है, इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है अभी तक। दोस्तों, एक बार फिर दुनिया इस डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गई है कि क्या हमें कोरोना 19 जैसी विभीषिका का एक बार फिर से सामना करना पड़ सकता है। क्या एक बार फिर दुनिया मौतों के आंकड़ों से परेशान होने वाली है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अप जैसे शब्द डिक्शनरी में अपनी जगह बनाने वाले हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या एक बार फिर से ये शब्द शामिल होने वाले हैं? ये सारे सवाल हैं जो इस समय दुनिया भर के सामने और तमाम देशों की स्वास्थ्य संस्थाओं के सामने, स्वास्थ्य एजेंसीज के सामने यही सवाल यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा है। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो वायरस है, ये मुख्य रूप से एक रोडेंट फैमिली का वायरस माना जाता है, जिसमें जो फैलने की संभावना है वो विशेषकर चूहों के लार, उनके मल या उनके मूत्र में मौजूद होता है। और जब इस तरह के वायरस से संक्रमित हवा में कोई आम व्यक्ति सांस लेता है, तो ये वायरस सांस के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाता है और सीधे तौर पर उनके पल्मोनरी सिंड्रोम पर हमला करता है, यानी पल्मोनरी सिस्टम पर हमला करता है। यानी काफी कुछ इसका प्रभाव जो है वो कोविड-19 जैसा है, जिसे हम लोग SARS-CoV-19 कहते हैं। दोस्तों, वर्ष 2019 में SARS-CoV-19 का जो प्रभाव पहली बार देखा गया, जल्द ही पूरी दुनिया, यहां तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां घुटने के बल आ गई और इस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जो कि हमें शायद खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, ये छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी बड़ी महाशक्तियों के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हो। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है दोस्तों कि ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे पास कोविड-19 को लेकर के कोई उपचार तत्काल स्थिति में मौजूद नहीं था, अभी भी हंटा वायरस को लेकर कोई ट्रीटमेंट, कोई फैसिलिटीज, कोई वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये अपने आप में कहीं ज्यादा बड़ी चिंता खड़ी करता है। हालांकि मैं यहां पर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हंटा वायरस को लेकर के जो WHO ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही उसने ये भी कहा है कि इसके किसी महामारी में बदलने की फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये कॉन्टेमिनेशन की अगर बात करें, तो इसका जो संक्रमण है, इसका जो इन्फेक्शन है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और विशेष रूप से इस वायरस से प्रभावित हवा में जब कोई सांस लेता है, तो भी ये वायरस उन्हें संक्रमित कर सकता है और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों या संक्रमण का खतरा जो है उनके सामने पैदा कर सकता है। दोस्तों, बात करें अगर इससे बचने के उपायों के बारे में, तो यहां यह ध्यान दें कि आपको अपने घर में ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ को खुले में या ऐसी किसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां पर रोडेंट या चूहों की पहुंच हो। इसके अलावा बेहतर होगा कि अपने घर में अगर कहीं पर कोई रैट होल्स मौजूद हैं, तो उन रैट होल्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने की कोशिश करें और
कोशिश ये भी हो कि अगर ये चूहा आपको काटता है तो भी उसके सलाइवा में, चूंकि इसके कारक मौजूद हैं, इस वायरस के अंश उसके लार में भी हो सकते हैं, ना कि केवल उसके मल और मूत्र में। तो उस स्थिति में भी आपको इसका संक्रमण हो सकता है। तो दोस्तों, बचाव ही उपाय है। कोविड 19 ने दुनिया भर के सामने जिस तरह की परिस्थितियां बनाई और जिस तरह से पूरी दुनिया ने करीब 3 सालों तक इसके प्रभाव को देखा, महसूस किया और लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा, जिसका नुकसान न केवल हमारे आपके स्वास्थ्य को होता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया और शहरों में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूरों को अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गांवों की ओर लौटना पड़ा था। और एक बार फिर से हंटा वायरस को लेकर ऐसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मैंने जैसा आपको बताया कि इसके किसी महामारी में बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, इस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले मौतों के आंकड़े को अगर देखा जाए तो इसमें मॉर्टेलिटी रेट इसकी दोस्तों 35 से 50% है। यानी अगर 10 लोग संक्रमित होते हैं तो 3 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी मौत हो सकती है, क्योंकि चूंकि इसका हमारे पास कोई इलाज अभी तक नहीं है। ऐसे में जिस हिसाब से बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हाइजीनिसिटी और सैनिटेशन के पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, उन देशों में इसके एक महामारी में तब्दील हो जाने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि आप कैसे बचेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपने घरों में मौजूद रैट होल्स को निश्चित तौर पर बंद कर दें, खाने पीने की चीजों को खुले में रखने से बचें और विशेष रूप से ऐसी हवा में भी सांस लेने से बचने की जरूरत है जहां पर चूहों के मल और मूत्र से संबंधित दुर्गंध या हवा मौजूद हो। दोस्तों, ये वायरस यानी हंटा वायरस, जैसा मैंने बताया, रोडेंट फैमिली का वायरस है और आने वाले समय में चूंकि WHO इसे लेकर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लगातार इस बात पर दुनिया भर की तमाम स्वास्थ्य एजेंसीज की नजर है कि ये वायरस हमारे यानी मनुष्यों के लिए ऐसी कोई परिस्थिति न निर्मित करे जिसके कारण हम एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में पहुंच जाए। दोस्तों, ध्यान दें, अटलांटिक महासागर में मौजूद इस जहाज पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो हालिया जानकारी आई है, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इनमें करीब 2 ऐसे यात्री थे जो भारतीय थे। यानी इन 155 यात्रियों में 2 यात्री भारतीय थे। अब वो यात्री कहां पर हैं इस समय, कौन कौन से 21 लोग इस जहाज से उतर चुके हैं, ये चिंता का विषय हो सकता है। तो ऐसे में बचाव ही उपाय है। एक बार फिर से आप अपने उस कोविड-19 के अनुभव को याद करें और उसके आधार पर अपने लिए सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध कर लें, क्योंकि दोस्तों, बचाव ही सबसे बढ़िया उपचार होता है। जैसा मैंने कहा कि आपको अभी फिलहाल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके महामारी में तब्दील होने की या बदलने की संभावनाओं को WHO ने खारिज तो किया है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा कि WHO ने उस वक्त जब कोविड-19 अपने प्रसार के प्रारंभिक चरण में था, उस वक्त भी WHO ने ऐसी ही कुछ बात कही थी। लेकिन बाद में उसका जो खामियाजा हम सबके सामने भुगतने की नौबत आई, वो ऐसी स्वास्थ्य एजेंसियों के कार्यप्रणाली, उनके मोडस ऑपरेंडी पर सवालिया निशान भी खड़े करता है। और शायद आप जानते भी होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश जो पहले ही WHO से अपना नाता तोड़ चुके हैं, WHO की विश्वसनीयता फिलहाल सवालों के घेरे में। मैं यहां पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के लिए मौजूद नहीं हूं, बल्कि मेरा उद्देश्य था आपको इस विषय के बारे में, इस बीमारी के बारे में, इस संक्रमण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराना। ध्यान दें दोस्तों, 12 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। लक्षणों की बात करें तो याद रखना कि यहां पर 6 सप्ताह से ज्यादा समय तक इसके लक्षण आपके शरीर में बने रह सकते हैं। और एंडीज स्ट्रेन इसका जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि एंडीज स्ट्रेन जो इसका है वो इंसानों के बीच संक्रमण की वजह बन सकता है। तो ऐसे में बचाव ही उपचार है। मेरा आपको यही सुझाव होगा कि जैसा मैंने आपको बताया, उन सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें, पैनिक ना हो और जितना बेहतर आप इस समस्या, इस व्यवस्था को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप स्वयं और अपनों को सुरक्षित रख पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।